कहते हैं पहाड़ों की खामोशी में भी एक अजीब सी आवाज छुपी होती है। वो जो इंसानों को सुनाई नहीं देती, लेकिन जो सुन ले उसका लौटना मुश्किल है। ये कहानी है पहले भेदिया की, उस शापित रक्षक की जिसने कभी अपने गांव की रक्षा के लिए अपनी इंसानियत कुर्बान कर दी थी। सदियों पहले हिमालय की गोद में बसा था एक छोटा सा गांव, देवघाट। गांव के चारों तरफ घना जंगल और जंगल के भीतर था मृत देवता का मंदिर। लोग मानते थे कि वो मंदिर गांव को बुरी आत्माओं से बचाता है, लेकिन उसकी रक्षा करनी होती थी एक रक्षक को, वनपाल। वनपाल नाम का एक जवान आदमी था, बहादुर, ईमानदार पर अकेला। उसकी ड्यूटी थी हर अमावस्या की रात जंगल का चक्कर लगाना, ताकि कोई दुष्ट आत्मा गांव के पास न आए। एक अमावस्या की रात वनपाल ने देखा कि मंदिर की मूर्ति से काला धुआं उठ रहा है। वो पास गया तो धुआं एक भेड़िए का रूप ले चुका था। आंखों में आग, शरीर पर राख की परत। वो देवता का श्राप था जो किसी इंसान को निगलकर उसकी आत्मा में बस जाता था। भेड़िया बोला, जो मेरी भूमि की रक्षा चाहता है उसे मेरी तरह बनना होगा। और अगले ही पल वह भेड़िया वनपाल के शरीर में समा गया। वनपाल चीख उठा, उसकी हड्डियां तड़कने लगीं, त्वचा फटने लगी, बाल उगाए। उसकी आंखें सुनहरी हो गईं और उनकी आवाज गर्जना में बदल गई। वो इंसान नहीं रहा, अब वो पहला भेड़िया था। वो जंगल का रक्षक बन गया, रात में शिकार करता, दिन में पहरा देता। गांव में कोई भेड़िया नहीं दिखता क्योंकि सब उससे डरते थे। समय बीत गया, गांव सुरक्षित रहा, लेकिन वनपाल कभी वापस नहीं आया। कभी कभी गांव के लोग सुनते, जंगल में कोई दौड़ रहा है, पर इंसान की तरह नहीं, पूरे पहरा दे रहा है अपने वादे पर। सालों बाद एक आधुनिक शहर से कुछ लोग देवघाट घूमने आए। वो हंसते हुए बोले, ऐसी बातें सिर्फ कहानियों में होती हैं। लेकिन उसी रात कैमरे में कुछ दिखा। वो अब भी यहाँ है, जो देवघाट की रक्षा करता है, पहला भेड़िया। हर रक्षक कभी न कभी राक्षस बनता है।